हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ वॉक थ्रू फायर। हमने क्या जाना कि एक सैनिक को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला है और क्या हुआ है उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ। उसकी बहुत पिटाई हुई है, पर वो बुजुर्ग व्यक्ति झट से खड़ा भी हो गया और उसने इंग्लिश भी बोली। अब किस तरीके से और ये बुजुर्ग आश्चर्यचकित करने वाला है लेखक को जानते हैं बच्चों इस चैप्टर अ वॉक थ्रू फायर के दूसरे पार्ट में। चलो करते हैं दूसरे भाग की शुरुआत। He then went on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian youths। तो बच्चों उसके बाद उस बुजुर्ग ने बताया कि उसके जो assailants थे, मतलब जो आक्रमण करने वाले थे, वो दो एंग्लो इंडियन यूथ थे, मतलब युवा थे। बट ही हैड नॉट सफ़र टू ग्रेटली, पर उसने ज़्यादा सफ़र नहीं किया, मतलब कष्ट नहीं झेला बहुत ज़्यादा। एट देयर हैंड्स, उनके हाथों के द्वारा। बिकॉज ही हैड नोन दैट आई वुड बी कमिंग अलॉन्ग शॉर्टली एंड वुड स्टॉप। क्यों नहीं भोगा भाई? क्योंकि वो बुजुर्ग जानता था कि मैं यहीं पर आऊँगा बहुत जल्द ही, एंड वुड स्टॉप, और मैं रुकूंगा इधर। एंड ही had therefore covered his face with his hands, और इसी कारण से उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे को ढक लिया था अपने हाथों के द्वारा। And pretended to be unconscious, और उस बुजुर्ग ने नाटक किया कि वो क्या हो गया है, unconscious हो गया है, बेहोश हो गया है। When I asked him why the two youths had beaten him up, तो फिर जब मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि वो उन दोनों युवाओं ने क्यों उसको मारा, He brushed my question aside, उसने क्या किया, मेरे सवाल को brushed aside कर दिया, यानी कि मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। So I didn't press the point, और इसी कारण से मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए साथ साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है assailants। assailants मतलब आक्रमण करने वाले। youths मतलब युवा। suffered मतलब कष्ट झेला। ग्रेटली मतलब बहुत। शॉर्टली मतलब थोड़ी देर में। कवर्ड यानी कि ढका। प्रिटेंडेड यानी कि ढोंग किया या फिर नाटक किया। अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश। I then asked him how he had known that I would come to his rescue। पर फिर मैंने उससे ये पूछा कि किस प्रकार से वो बुजुर्ग जानता था कि मैं उसके रेस्क्यू के लिए, उसके बचाव के लिए आऊँगा। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट टू दिस क्वेश्चन, पर जो केवल प्रत्युत्तर मुझे मिला मेरे सवाल का वो था, सम थिंग्स आर नोन टू ऑल साहिब, अदर्स टू ओनली अ फ्यू। ये क्या है बच्चों? फ्यू। तो उस बुजुर्ग ने बोला कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो सबको पता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल कुछ लोग ही जानते हैं। और वर्ड्स टू द इफेक्ट, और जो असर है शब्दों का वो भी। I was trying to work out a tactful way of asking him how he came by his excellent knowledge of English। उसके बाद क्या करने लगा भाई, मेरे सवाल का ये उत्तर दिया उस बुजुर्ग ने। उसके बाद मैं एक चातुर्यपूर्ण तरीका ढूंढने लगा उस बुजुर्ग से पूछने का कि किस प्रकार से उसको इतनी उत्कृष्ट नॉलेज है, ज्ञान है इंग्लिश का। When he stopped me in my tracks by remarking, अब भाई मैं वो तरीके सोच ही रहा था जब उस बुजुर्ग ने क्या किया, stopped me in my tracks, मतलब मुझे बीच में ही रोक दिया या चुप करा दिया। by remarking, ये टिप्पणी करते हुए। How the body is covered is of no importance, और उस बुजुर्ग ने कहा कि किस प्रकार से एक शरीर ढका हुआ है ये इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात नहीं है। Compared with how the mind behaves, इस बात की तुलना में कि किस प्रकार से एक मस्तिष्क, एक दिमाग व्यवहार करता है, काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है ब्रश्ड असाइड। ब्रश्ड असाइड मतलब नज़रअंदाज किया। प्रेस द पॉइंट मतलब जोर दिया। रेस्क्यू यानी कि बचाव। इफेक्ट यानी कि असर। टैक्टफुल मतलब चातुर्यपूर्ण। एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्ट। नॉलेज यानी कि ज्ञान। Most of this conversation was going on while I was giving him a lift in the truck। अब ये जो सारी ज़्यादातर ये जो बातचीत थी ना वो हो रही थी। कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत हो रही थी जब मैंने उस बुजुर्ग को लिफ्ट दी ट्रक में। लिफ्ट दी ट्रक में मतलब भाई मैंने उन्हें ट्रक में बिठाया और मैं उनको एक जगह छोड़ने जा रहा था।
I had managed to get a straight answer out of him when I asked him where he was headed for. तो बच्चों अभी तक तो जो बुजुर्ग थे वो सीधा सीधा किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, पर ये जो लेखक है, ये जो सैनिक है, वो कामयाब हो गया था एक सीधा उत्तर पाने में उस बुजुर्ग से, जब इस सैनिक ने पूछा कि वो बुजुर्ग कहाँ जा रहा था। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स। स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स का मतलब है मुझे बीच में चुप कराया। रिमार्किंग मतलब टिप्पणी करते हुए। कवर्ड यानी ढका। इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण। कंपेयर्ड यानी कि तुलना। माइंड मतलब दिमाग। बिहेव्स मतलब व्यवहार करना। कॉन्वर्जेशन यानी कि बातचीत। स्ट्रेट मतलब सीधा। And as this turned out to be Firozgauda, which was not far out of my way. अब भाई कहाँ जा रहे थे वो बुजुर्ग? वो जा रहे थे फिरोजगौड़, जो कि मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। I had invited him to hop in. मैंने क्या किया उनको, जब बुजुर्ग ने बताया कि वो फिरोजगौड़ा जा रहे थे, तब मैंने उन्हें आमंत्रित किया हॉप इन करने के लिए, चढ़ने के लिए मेरे ट्रक में, एंड ट्रैवल इन कंपैरेटिव कंफर्ट। और मैंने उनको कहा कि वो यात्रा करे एक अपेक्षाकृत आराम से, एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी के खर्चे पर। We soon reached his डेस्टिनेशन। हम बहुत जल्द पहुंच गए उनकी डेस्टिनेशन पर, गंतव्य पर। Whereupon he thanked me once again, और जहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, मुझे धन्यवाद कहा दोबारा से। And said, और फिर उन्होंने कहा that he would return my handkerchief, कि वो मुझे लौटा देंगे मेरा रुमाल, after it had been cleaned, जब वो रुमाल क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। Next time we met, अब कब लौटाएंगे, अगली बार जब हम मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं बच्चों, देखिए। इनवाइटेड, इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित किया। फिर है हॉप इन, मतलब चढ़ना। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना। कंपैरेटिव मतलब अपेक्षाकृत। कंफर्ट मतलब आराम। एक्सपेंस यानी कि खर्चा। डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य। थैंक्ड यानी कि धन्यवाद कहा। क्लीन्ड मतलब साफ किया। I was about to ask him how he proposed to arrange our next meeting. अब भाई मैं उस बुजुर्ग से पूछने ही वाला था कि किस प्रकार से वो प्रस्तावित करेंगे, व्यवस्था करने की हमारी अगली मुलाकात की। When he didn't even know who I was or which part of the huge sapper camp I was in. जब उन बुजुर्ग को ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और उस विशाल सैपर कैंप के कौन से हिस्से में हूँ मैं। But before I could begin, he had faded into the night. पर इससे पहले कि मैं आरंभ करता, यानी कि मैं पूछने की शुरुआत करता, वो जो बुजुर्ग थे वो फेड होने लग गए, यानी कि वो गायब हो गए रात्रि में ही। A few weeks later, my posting came through the general headquarters at New Delhi. अब कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ इस मुलाकात के? कुछ हफ्तों बाद मेरी क्या हो गई, एक नियुक्ति आ गई जनरल हेडक्वार्टर्स से, दिल्ली से। And the night before I was due to leave, और जिस दिन मुझे जाना था उस दिन के एक रात पहले क्या हुआ, coincided with the arrival, जिस दिन मुझे निकलना था दिल्ली के लिए उससे जस्ट पहले वाली रात को क्या हुआ था, अराइवल हुआ था, आगमन हुआ था फ्रेश सप्लाईज का, मतलब ताज़ी आपूर्ति हुई थी कैनेडियन कैंड बियर का। यानी कि बियर जो होती है बच्चों एक प्रकार की मदिरा है, तो डिब्बा बंद जो मदिरा है, बियर है, वो उसकी आपूर्ति हुई थी ताज़ी ताज़ी कैंप में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, रिवाइज करते हैं बच्चों। सबसे पहला है प्रपोज्ड। प्रपोज्ड मतलब प्रस्तावित। अरेंज यानी कि व्यवस्था करना। ह्यूज मतलब विशाल। फेडेड मतलब गायब हो गया। पोस्टिंग यानी कि नियुक्ति। कोइंसाइडेड मतलब एक ही समय में होना। अराइवल यानी कि आगमन।
It also coincided with the visit to the camp of a remarkable troop of Indians. अब वो जो रात थी बच्चों, उस रात एक ही समय पे एक चीज़ और हुई थी. देखिए कोइंसाइड हुआ मतलब एक समय पर कोई चीज़ हुई. तो उस रात को जब मुझे निकलना था, उस निकलने वाले पहले दिन की रात को क्या हुआ था? उस रात को हुआ था कि कैनेडियन कैनबियर आई और साथ ही साथ मुलाकात हुई उस कैंप में, उस शिविर में एक रिमार्केबल ट्रूप से. रिमार्केबल मतलब एक अद्भुत मंडली आई भारतीयों की, लेड बाय अ जेंटलमैन, जिसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? एक सज्जन कर रहे थे जिन्हें जाना जाता है प्रोफेसर राव के नाम से, who was said to perform amazing feats of strength. और ये जो प्रोफेसर राव हैं, इनके लिए ये बोला जाता है कि वो परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं एक आश्चर्यजनक करतबों का, ताकत का. एंटरटेनमेंट एट द कैंप वॉज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट. तो जो मनोरंजन था ना कैंप में, वो क्या था? प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट था, वास्तव में अस्तित्वहीन था एट दैट टाइम, उस समय पर. एंड देयरफॉर दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन, और इसी कारण से ये जो शो था ना, जिसे आयोजित किया था बाय द वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा, वॉज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड. ये शो ऐसे था जिसे भाई मिस नहीं किया जा सकता था, यानी कि देखना नहीं छोड़ा जा सकता था. तो क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहला है सप्लाईज. सप्लाईज मतलब आपूर्ति, रसद या फिर सामान. कैंड मतलब डिब्बा बंद. विजिट यानी कि मुलाकात. कैंप मतलब शिविर. रिमार्केबल मतलब अद्भुत. ट्रूप यानी कि मंडली. जेंटलमैन मतलब सज्जन. परफॉर्म मतलब प्रदर्शन करना. अमेजिंग यानी कि आश्चर्यजनक. फीट्स मतलब करतब. स्ट्रेंथ यानी ताकत या फिर शक्ति. एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन. प्रैक्टिकली मतलब वास्तव में. नॉन एग्जिस्टेंट मतलब अस्तित्वहीन. लेड ऑन मतलब आयोजित किया. सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट ऑल दैट वाइजली, तो अब लेखक बोल रहा है कि भाई जश्न मनाने के बाद, पर उतनी समझदारी से नहीं, वी वेंट अलॉन्ग टू वॉच इट. हम सब क्या चले गए? हम सब उस मंडली के करतबों को देखने चले गए. इन एक्चुअल फैक्ट वी वेंट अलॉन्ग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी. पर असल तथ्य ये है कि हम लोग वहाँ पे इस इरादे से गए थे कि हम वहाँ पे उपहास उड़ाएंगे. बट आफ्टर अ वाइल, पर कुछ देर बाद, लाइक एवरीवन एल्स देयर, बाकी लोगों की ही तरह, वी स्टेड टू वंडर, हम सब क्या हो गए भाई? हम सब अचंभित हो गए, हम सब स्तब्ध हो गए. इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. अब वो जो मंडली थी उसने क्या की थी? एक अमेजिंग, एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया था. व्हेन वी अराइव, जब हम पहुँचे, द प्रोफेसर हु लुक्ड नथिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो वो जो अगुवाई करने वाला व्यक्ति था, जो कि ज़्यादा शक्तिशाली नहीं लग रहा था, had just called for 12 volunteers. उसने क्या बुला दिया था भाई? स्वेच्छा से लोगों को सामने आने को कहा था. और कितने लोगों को सामने आने को कहा था? 12 लोगों को सामने को आने को कहा था. अब कहाँ से बुलाए वो लोग? ऑडियंस में से, दर्शकों में से ही. whose task it was to bend an iron bar around his neck. और उन 12 लोगों का कार्य ये था कि वो बेंड करेंगे, मोड़ देंगे एक आयरन की, लोहे की रॉड को उस प्रोफेसर के गले के आसपास. तो बच्चों, हमने यहाँ पे पहले क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला है सेलिब्रेटेड. सेलिब्रेटेड मतलब जश्न मनाया. फिर है वाइजली यानी कि समझदारी से. एक्चुअल मतलब वास्तविक. फैक्ट मतलब तथ्य. इंटेंशन यानी कि इरादा. मिकी यानी कि उपहास करना. वंडर मतलब आश्चर्य या फिर स्तब्ध. अमेजिंग यानी आश्चर्यजनक. परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन. The iron bar provided from the camp store was about 12 feet long. अब वो जो आयरन बार थी, आयरन की वो जो रॉड थी जो कि हमारे कैंप के स्टोर के द्वारा ही प्रदान की गई थी, वो लगभग 12 फीट लंबी थी. And the professor held it horizontally with the middle of it pressed against his throat. पर उस प्रोफेसर ने क्या किया था?
उस रॉड को आड़ी रख दी थी, और साथ ही साथ कैसे आड़ी रखी कि उस रॉड का जो मध्य हिस्सा है वो उस प्रोफेसर के गले पर दबा हुआ हो। He then arranged the volunteers 6 on either side of him। और उसके बाद क्या किया उस प्रोफेसर ने, वो जो वॉलंटियर्स थे यानी कि स्वेच्छा से जो आगे आए थे लोग, उनको अरेंज किया, क्रमबद्ध किया 6 on either side of him, मतलब 6 लोग इधर और 6 लोग इधर, इस प्रकार से क्रमबद्ध कर दिया उस प्रोफेसर ने। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली, फिर है वॉलंटियर्स मतलब स्वयंसेवक, ऑडियंस मतलब दर्शक, टास्क यानी कार्य, बेंड मतलब मोड़ना, प्रोवाइडेड यानी कि प्रदान किया, हॉरिजॉन्टली मतलब आड़ी, थ्रोट मतलब गला, अरेंज्ड मतलब क्रम में रखा। On the professor's signal, the volunteers began to push with all their might। अब प्रोफेसर के सिग्नल पर, प्रोफेसर के इशारे पर वो जो वॉलंटियर्स थे ना, उन्होंने धक्का देना शुरू किया अपनी सारी माइट से, मतलब सारी ताकत से। एंड द आयरन बार वॉज बेंट इन अ यू शेप अराउंड हिज नेक। और वो जो आयरन बार थी ना, वो यू शेप में मुड़ गई उस प्रोफेसर के गले के पास। तो यहाँ पे जो हमने शब्द देखा है बच्चों, वो है सिग्नल, जिसका मतलब होता है इशारा। अब क्या हुआ उस प्रोफेसर के साथ, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।